नमस्कार, मेरा नाम आरती है और मैं रहती हूँ आपके दिल के एक छोटे से कोने में। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं लेकर आई हूँ बहनों का मायके में जाने के लिए। कि जो बहनें होती ना मायके में जाती हैं, कुछ मैं सभी बहनों के लिए नहीं कहूँगी, कुछ बहनें हैं जो बदकिस्मत हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक कमेंट और एक लाइक प्लीज़ दे दिया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा बताया जाता है कि कर्मों का फल हमें यहीं मिलता है। जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें यहीं पे मिल जाता है, बाकी बचा कुचा ऊपर मिलता है। तो कुछ बहनें हैं, कुछ से मतलब कुछ बदकिस्मत बहनें हैं मेरी और आपकी तरह। मैं भी इस टॉपिक का हिस्सा हूँ, तो सुनिए। मेरी और आपकी तरह हैं, वह बताती हैं कि उनको अपने घर यानी कि अपने मायके, अपने मम्मी पापा के घर 10-10 साल हो गए हैं गए। और उन बहनों के जो बच्चे हैं यानी कि जो भांजे भांजिया जिनका नाम दिया जाता है ना, प्यारे होते हैं भांजे भांजी, तो उन भांजे भांजियों को भी 10-10 साल 9-9 साल से ऊपर हो गया है कि वो अपने मामा के घर नहीं गए। कितना बुरा लगता है ना सुनकर कि मतलब जो छोटे बच्चे हैं अपने मामा के घर 10-10 साल से ज्यादा नहीं गए। यही तो है कर्मों का फल, यही तो है कर्मों का फल। जितने भी भाई भाभियां या अब मैं क्या बोलूं, प्लीज ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। तो वो मामा कितने अभागे होते हैं, कितने घटिया होते हैं, कितने मतलब घटिया किस्म के होते हैं, कितने नीच होते हैं, जिनकी बहनें, जिनके भांजे भांजियां उनकी चौखट तक नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ उस घर में रहने वाली एक मंथरा से। आप समझ गए होंगे मंथरा कौन है। अब ये उनके कर्मों का ही तो फल है कि आपके घर में, आपकी चौखट में, आपके दरवाजे में आपकी बहन बेटियां, आपके भांजे भांजियां नहीं आ पा रहे हैं। ये कर्मों का ही तो फल है। सजाई तो है ये एक तरह से। जिस घर में बहन बेटी का आगमन ना हो, क्या वह घर है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, बताइए, जिस घर में बहन बेटियों का आगमन ना हो वो घर है? मेरी समझ से तो घर नहीं है, वो तो एक नरक है। ये बहुत पुरानी और बहुत सत्य मान्यता है। थोड़ी सी भावुक हो रही हूं मैं। जिन भांजे भाजियों ने अपने मामा के यहाँ जाकर भोजन कर लिया ना, तो आपको 100 ब्राह्मण को भोजन करने का पुण्य प्राप्त होता है ना? तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। आज के समय में कलयुगी तो है ये सारी कुछ चीजें कलयुगी तो है जो हम देख रहे हैं। आज के समय में मामा मामी के जो रिश्ते हैं ना, ये मामा मामी अपने ही भांजे भांजियों से, अपनी ही बहन बेटियों से इतना चिढ़ते हैं कि मैं बता नहीं सकती। माँ बाप मर गए किसी बहन बेटी के, माफ कीजिएगा मेरी लाइट थोड़ी सी हिल गई। जैसे किसी भी बहन बेटी के माँ बाप मर गए, और कुछ के तो जिंदा भी हैं। 1 मिनट में लाइट सेट कर लेती हूँ। चलिए, मैं ये जो मेरा लाइट का सेटअप था ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो कुछ बहन बेटियों के तो माँ बाप भी मर गए, और कुछ के घर में माँ बाप जिंदा भी हैं, लेकिन बहन बेटियों का आना जाना दुश्वार है। कलयुग है ये। ऐसा क्या हो गया बताइए? लेकिन आज के समय में, कलयुग में, मामा मामी का जो रिश्ता है ना अपने भांजे भांजियों से, और बहन भाई का अपने बहन बेटियों से, ये मतलब रिश्ता इतना खराब हो गया है। जो मामा मामी है अपने ही भांजे भांजियों से इतना चिढ़ते हैं, अपनी बहन बेटियों से इतना चिढ़ते हैं कि मैं बता नहीं सकती। माँ बाप मर गए, और कुछ के तो घरों में बहन बेटियों के माँ बाप जिंदा भी हैं, लेकिन
फिर भी बहन बेटियों का घर में आना दुश्वार है। नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि माँ बाप बेचारे लाचार हैं, और जिनके माँ बाप नहीं हैं वो बेटियां लाचार हैं। अब सवाल ये है कि बहन बेटियां जाएं तो कहाँ जाएं? बेचारे उनके भांजा भांजी जो भी है बेचारे कहाँ जाएं? पूछते हैं ना, जैसे मेरे आपके बच्चे भी होंगे, वो यही बोलते होंगे हम मामा के घर जाएंगे गर्मियों की छुट्टियों में, या हम नानी के यहाँ जाएंगे। नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। आपके घर की चौखट सुनी है। अगर आपकी बहन बेटी आपके घर नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही है ना, तो आप ये समझ लो कि आप कोई अच्छे इंसान नहीं हो। अच्छे इंसान नहीं हो आप, समाज में बहुत गंदे इंसान हो। चाहे आप कितने भी रिश्ते बना लो, कितने भी रिश्ते बना लो, समाज में आप अपनी बहनों की कितनी भी बुराई कर लो कि मेरी बहन ऐसी है, मेरी बहन वैसी है, मेरे भांजे भांजी आ जाते हैं तो ये परेशान करते हैं, मतलब कुछ भी आप बोलो, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा आप पर। और आप जिसको भी बताओगे ना कि मेरी बहन ऐसी, या जितनी भी बुराइयां या जितना भी उसको गलत सलत बोलोगे ना, वही, और जो सुन रहा है ना, वही इंसान आपकी पीठ घुमाते ही आपकी बुराई करेगा। क्योंकि बहन बेटियों पर, भांजे भांजियों पर लांछन जो बहुत अच्छे से लगाए हैं ना। खूब गाओ, जितना गाना है गाओ, मेरी बहन बुरी, मेरे भांजे भांजी बुरे। दूसरे जो लोग सुन रहे हैं ना, वही आपको बुरा बोलेंगे। और आप देख लेना, वही लोग जिनको आपने बताया वो कितनी इज्जत देते हैं आपको। कभी आजमा कर देखना जरूर। जो इंसान अपने खून के रिश्ते का सगा ना हुआ, जो इंसान अपने खून के रिश्ते का सगा ना हुआ ना, वो बाहरी रिश्तों का कभी सगा नहीं हो सकता, कभी सगा नहीं हो सकता। साहब, कितने भी रिश्ते बना लो आप, ज्यादा समय नहीं होगा। मैक्सिमम 9-10 साल का टाइम है, बस, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप खुद देख लेना, जैसा आपने किया है ना, आपके साथ भी वैसे ही होगा। और करने वाले खुद आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे, खुद के बच्चे ही आपके साथ यही करेंगे। शांति से बैठ के देखना उन भाइयों का क्या हाल होता है। आज के टाइम में तो भाई राक्षस बन गए हैं, रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बहनों पर, भांजे भांजियों पर खर्चा करने से डरते हैं। सोचते हैं कि बहनें आएंगी, तीज त्योहार देना पड़ेगा, कपड़े लत्ते देने पड़ेंगे। क्या सोचते हो कि ये बहन बेटियां यहां पर लेने आती हैं? लेने नहीं आती हैं। आपके ऊपर जो भी बलाएं होती है ना, उनको हरने आती हैं। और आप उसे खर्चा समझकर सोचते हो कि इनको ना ही बुलाएं तो अच्छा है। वो भी तो उनका घर था ना, वो भी उसी माँ बाप से पैदा हैं जिससे आप पैदा हो। ऐसे भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगी कि हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऊपर जाकर प्रभु के सामने क्या मुंह दिखाओगे आप? ये इतना बड़ा पाप करके क्या मुंह दिखाओगे आप? बोला नहीं जा रहा है मुझसे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी बहन बेटियों की, भांजे भांजियों की रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान दीजिए उन्हें, वरना भगवान की लाठी बजेगी। पता है किसके द्वारा? आप ही के बच्चों के द्वारा भगवान की लाठी आप पर पड़ेगी। जय श्री राम। अगर आपको मेरी ये पोस्ट अच्छी लगती है तो प्लीज, मैं कुछ थोड़ा सा भावुक हो गई हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये पोस्ट जरा भी अच्छी लग रही है तो कृपया एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा।